हेलो, मैं प्रीति बोल रही हूँ और मैं एनर्जी प्रैक्टिशनर हूँ। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू कम आउट फ्रॉम एंजाइटी वेरी फास्ट। तो इस सब्जेक्ट में जाने के पहले मैंने इस सब्जेक्ट को 3 विभाग में बांट लिया है। पहले तो वो एंजाइटी कब हमारे लिए सही रहती है, दूसरा ये सही एंजाइटी कैसे गलत बन जाती है, और जब गलत बन जाती है तो हम इससे जल्दी से जल्दी कैसे इसमें से निकल के अपनी जिंदगी का मजा लेने के लिए काबिल हो सकते हैं, या तो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये एंजाइटी हमारे लिए सही कब रहती है। तो हम सबको एक एक्सपीरियंस शायद है कि हम सब ने कहीं ना कहीं इम्तिहान परीक्षा को फेस किया है, और अभी आप कर भी रहे हो। तो जब हम इम्तिहान में बैठते हैं, इसके पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी जब करने बैठते हैं तो हमारे मन में बिल्कुल सही सोच रहती है। क्या सोच रहती है कि भैया अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इम्तिहान के परिणाम से कहीं आगे एडमिशन मिलने वाला है, या तो कुछ अच्छी सी जॉब मिलने वाली है। ऐसा सब जो पूरा अपने मन में सोच आती है, तो हमको चिंता रहती है कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फाइनल ईयर है, और सारे प्रलोभन, चलो मूवी देखने जाए, या तो आज तो कुछ त्योहार है तो हंसी मजाक में थोड़ा समय बिता ले, खाना खा ले, दोस्तों के साथ बाहर घूम ले, वो सब शायद हम इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जो एंजाइटी है ना, वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल फोर्स बन जाती है। वो हमको धक्का देती है कि ये सब फिर से वापस आएगा एग्जाम, इसमें तू अच्छा मार्क्स नहीं लाएगा, गया। कई लोग जाते हैं राइट, क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आते पूरी जिंदगी में कहीं भी कामयाब होने से, वो बिकॉज वहीं पे वो एग्जाम का नतीजा उसके बीच में आता है। कई लोगों को होता है, कई वजह भी होती है, लेकिन ज्यादातर जब हमको पता रहता है, वो एंजाइटी रहती है, वो हमारे लिए एक सही एंजाइटी है। सही है ना। अब एक दूसरी बात लेते हैं कि सबने मिलके कुछ घूमने का प्लान बनाया, और एक अच्छी जगह समंदर के पास जाने का सबने प्लान बनाया, राइट। तो वहां गए, सब बैठे, सबने बोला कि अरे चलो, अच्छा अभी वेदर है और पानी भी ठंडा नहीं है, चलो सब जाके तैरते हैं। अब देखो, आपको तैरना बिल्कुल नहीं आता और सबको तैरना आता है, तो चाहे लाख भी मनाए आपको, लेकिन आप तैरना नहीं जाओगे। क्यों? आपको पता है कि ये जगह में अपना स्विमिंग लेसन लेने का स्टार्ट करूं, वो बिल्कुल मेरे लिए सही नहीं है, कि यहाँ जान का खतरा हो सकता है, ये समंदर है, मेरी घर की बाल्टी नहीं है। सही है ना। तो वो आप चुपचाप बोलोगे भैया मैं अपने पैर गीले करके वापिस आता हूँ, मेरे लिए यही तैरना बहुत हो गया। तो वो एंजाइटी क्या है, वो आपके लिए सही है, क्योंकि आपका वो जो सेफ्टी मैकेनिज्म है आपको सेव करती है कि भैया तू दूर ही रहे। ठीक है। ऐसी एक बात लीजिए कि जंगल में घूमने गए, शेर देख लिया, कोई भी बंदा जाके उसको ऐसे पुचकाएगा नहीं, गारंटी से कहती हूँ, मैं भी नहीं। क्योंकि हम सब के मन में बराबर पता रहता है कि भैया ये कोई भेड़ बकरी नहीं है कि जिसको पुचका सकते हैं। हैं? अरे भैया वो शेर को तो छोड़ो, आपने कभी बिल्ली को भी पुचकाया? नहीं। क्योंकि उसमें भी हम शेर देखते हैं, है ना। तो वो एंजाइटी सही है, क्योंकि वो हमारी जान बचाती है। नहीं तो हम जाके शेर के पास जाके उसके गले लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं, वो जो डर नहीं होता था, पर कभी किसी ने, मैंने तो नहीं सुना है। तो वो जगह पे वो एंजाइटी सही है। ओके,
ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे ये एंजाइटी हमको सेव करती है, अपना जान बचाती है, हमको मोटिवेशनल फोर्स देती है, आगे जाने का एक आ, आ, प्रेरक बनती है। तो ये सब जगह पे एंजाइटी सही है। अब देखो ये एंजाइटी गलत कैसे बन जाती है। तो इसके पहले मैं एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि हम जब छोटे थे तो अपने मम्मी डैडी के साथ प्राणी संग्रहालय में घूमने मीन्स देखने के लिए जाते थे। वो बहुत हमको अच्छा लगता था। खैर वहां पे सब प्राणियों को तो देखने का मजा ही था। सबसे मजेदार चीज थी वहां पे लगा हुआ मिरर, जो सबको अपनी साइज के हिसाब से मोटा बड़ा कुछ दिखाता था उल्टा सीधा करके। कहीं मिरर के सामने खड़े होने से तुम इतने 7 या 10 फीट के लंबे बन जाते थे। और कहीं जगह पे ऐसा सामने खड़े होने से आप बिल्कुल चौड़े हो जाते थे। तो ये सब चीज हमको बहुत अच्छी लगती थी, हम बहुत हंसते थे। अब देखो कि यही चीज एंजाइटी अब हमारे साथ करती है। कैसे? हमको ये जो ऐनक है ना, वो मन का ऐनक में कुछ तो उल्टा ग्लास लगा देती है, जिससे हम सब चीज में डरावना भयंकर चीज देखते हैं। ऐसा समझ लेते हैं। चलो, किसी को हवाई जहाज में जाने से डर है, मुझे भी है। तो मन कैसा करता है जब कोई जाता है। मेरे एक फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छी बात की और मैं बहुत हंसी, क्योंकि ऐसा लगता था कि हाँ, ये इसकी सोच मेरी सोच कितनी मिलती है। तो वो बोल रहे थे कि हाँ, जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि उसकी जॉब ट्रैवलिंग से ताल्लुक रखती है, तो जाना तो पड़ता है हर महीने या 2 महीने में एक बार। पर वो बोलते हर बार जब मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ और अंदर जाने का पहले, तो मुझे लगता है या गया, ये तो पूरा कॉफिन ही है बंद कर रहा, और अंदर बैठे फिर कुछ हो नहीं सकता। तो ये हर बार उसका मन उसको बोलता है कि डिब्बे में मत बैठ। पर मीन्स उसकी जॉब ऐसी है, उसको हर बार जाना पड़ता है। तो देखो इसके मन के चश्मे ने उसको वो प्लेन इतना सेफ है, राइट। इससे ज्यादा एक्सीडेंट तो रोड पे होते हैं, लेकिन इसका मन उसको बहुत डराता है। तो वो गलत ऐनक लग गया। अब ये ऐनक कैसे लगता है वो भी हम देख लेते हैं कि हम जब छोटे होते हैं तो हम अपने मम्मी डैडी आसपास के रहने वाले एनवायरमेंट्स जिसको देखते हैं उससे हम सीखते हैं। हमको कोई बोलता नहीं कि ये सीख जाओ, वो हम देख देख के सुन सुन के फील कर कर के सीख लेते। और यहाँ पे एक बात है कि जब तक हम 12 साल के हो नहीं जाते तब तक हमारा अपना फिल्टर हम बनाते नहीं है। वो जो माइंड है ना, बच्चे का माइंड, वो सब सही मानता है। तो इसीलिए बच्चे के साथ जब बातें करो ना, तो बिल्कुल सोच के करो, क्योंकि वो जो आप बोलोगे ना वो सही समझ लेगा। तो ये मेरे में जो डर आया ना, मैं अभी समझती हूँ कैसे आया। मेरे पापा को बाहर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों? वो मैंने कुछ कभी पूछा नहीं, पर मैं देखती थी कि कहीं भी बाहर जाने की बात, बाहर जाने मतलब कोई दूसरे गांव जाना है, कहीं दूर जाना है घर से, हाय हाय हो गया पता। क्या होता था, वो इतना चिल्लाते, वो नहीं करते थे, बताते नहीं थे, लेकिन उनका जो अनकॉन्शियस बिहेवियर रहता था ना, मैं वो पकड़ती थी। कैसे? कि अगले दिन वो सोएंगे नहीं, अच्छे से खाएंगे नहीं, इधर घर में घूमेंगे, कुछ बोलेंगे, ऐसा भी कुछ ना कुछ। तो मुझे पता था कि ये चीज उससे जुड़ी है, ये बाहर जाना बिल्कुल खतरनाक चीज लगती है। तो मेरा बच्चा वाला माइंड, मेरे बच्चे जैसा, वो तब मैं छोटी थी, राइट। तो वो मेरा माइंड, वो जो छोटा माइंड, उसने क्या सीखा? बाहर जाना बिल्कुल गलत है, घर में ही रहो। अब ये जब सीखी तब पता नहीं था कि मैं क्यों सीख रही हूँ। किसी ने मीन्स इसमें किसी का भी दोष नहीं। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि पापा ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि उसको भी समझ नहीं थी कि ये क्यों ऐसे कर रहे थे, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ। तो
ये चीज है ना बैठ जाती है तो उसको निकाली जा सकती है, लेकिन बहुत उसको प्यार से और समझदारी से निकालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चलो भाई निकलो, अब मुझे पता है ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगती, दूसरे दिन से मैं बदल जाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। चलो अब ये भी सोच ले, देख ले कि हम ये जो गलत एंजाइटी हमारे में आ गई है, एक जगह पे आई है, 1000 जगह पे आई है, उसको हम अपनी जिंदगी से रवाना कैसे करते, इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। पहले से मैं कह देती हूँ, क्योंकि ये जो एंजाइटी जब डिसऑर्डर बन जाती है ना, इसके पहले शरीर और मन दोनों में बैठती है एक दूसरे के साथ। कैसे? मन ने सोचा 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 सोचा, इतनी बार मन ने सोचा, तो शरीर है ना, हमारा शरीर वो एकदम अच्छा दोस्त है हमारा, होगा ही 24 आवर्स हमारे साथ, हम उसके साथ रहते, राइट? तो वो देख सोचता है और सुनता है, दिखता है, वो कहेगा अरे ये मन है ना, पूरा दिन ये डरने वाला ही सोचता है, तो उसको ये बहुत जमता लगता है, अच्छा चलो मैं भी साथ दे देता हूँ। कैसे दूंगा? तो वो डरने वाला सारा सिम्टम लाएगा। एक बार आपके शरीर में ये डरने वाला सिम्टम आएगा, फिर कल्याण। क्यों? क्योंकि अब पक्का तालमेल बन गया है दोनों के बीच में, और ये तालमेल जब बैठता है ना, तो करीबन आप कम से कम 15-20 साल तक तो ऐसे ही किए जा रहे थे पहले से, इसीलिए अभी ये पक्का तालमेल बैठ गया है। तो सोचो भैया, ये 15-20 साल का तालमेल 2-4 दिन में तो नहीं जाएगा, है ना? और थोड़े महीने तक आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ नया ताजा अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, है ना? और सबसे ज्यादा शरीर को, क्योंकि वहां से वो सब सिम्टम्स आएगा ना, आपको इतना घबराएगा और इतना डर का माहौल क्रिएट करेगा, उनपे आपको पहले कंट्रोल लेना पड़ेगा, और बाद में मन और तन दोनों को बदलना होगा। तो कैसे? चलो देख लेते हैं कि पहले तो एक आराम से बैठ के सोचो कि कौन सी आदत मैंने पाल के रखी है जो मेरी ये गलत एंजाइटी को बढ़ा देती है। 2-4 दिन तक सोचो कि इसके करने से मेरी एंजाइटी बढ़ती है, जो भी आपकी, और वो आदत बन गई है मेरे लिए, तो वो सब लिख लो। फिर अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे शरीर को अच्छा लगे और खुशी खुशी का एक माहौल क्रिएट हो जाए अंदर, तो वो सब मुझे करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। एक पहली बात, अपने शरीर को हर रोज थोड़ा व्यायाम या एक्सरसाइज की आदत डाल दो। तो ऐसा तो नहीं कि दूसरे दिन भागो और दौड़ो, नहीं, पर कुछ नियमित तौर से अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज लाओ, चाहे वॉक कर लो, 1 घंटा चल लो, आधा घंटा चल लो, जैसे आपकी स्केड्यूल है, आपका जो टाइम है उसके मुताबिक आप चलो, घूमो, कुदरत में जाओ, बाहर जाके सब कुदरती चीज के साथ देखो, और अपनी जिंदगी को मकसद ऐसे बनाओ कि कितना अच्छा सुहाना चारों ओर है। हम कभी देखते ही नहीं, क्योंकि जब हम एंग्शियस होते हैं ना, तो अपने में घुस जाते, बस मैं और मेरी एंजाइटी अक्सर ये बातें करती रहती है, ऐसा होता है। तो उससे बाहर निकालो, बाहर निकल के बाहर की खुली हवा लो। फिर बिना मतलब से ही नहीं, बिना मतलब से कुछ किसी के लिए कुछ कर लो। ऐसे नहीं कि हाँ चलो मुझे इससे ये चाहिए तो इसीलिए मैं ये करता, और कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, तो उससे आपको खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो और ये जो सामाजिक रिलेशनशिप होती है ना, वो बहुत ही आपको मोटिवेशन देगी। जैसे कोई अच्छी कम्युनिटी का काम में जुड़ लो। तो मैं यहाँ पे ऐसा कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ग्रुप में जाओ, बड़े गुरु के पीछे जाके कुछ करो, ये नहीं, ये सब तो ठीक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसे ग्रुप में जाओ जहाँ पे आपका
अनुदान एक महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं यहाँ पे एक शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे कम्युनिटी में एक छोटा सा ग्रुप है लेडीज का, 10-15 लेडीज हम एक डिवोशनल सिंगिंग ग्रुप चलाते हैं और सबको गाना पड़ता है। हर थर्सडे हम मिलते हैं और सबको गाना पड़ता है। इस ऐसा नहीं कि फर्ज याद, सब अपनी खुशी से करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब लोग सिंगर है बहुत अच्छे, पर वो प्यार से सब कुछ अपने खुशी से कुछ ना कुछ हर बार पेश करती है और सबको ऐसा लगता है कि ये हमारा ग्रुप है, मैं इस ग्रुप में कुछ हूँ। हम सब जैसे कि ये बंदा और ये बंदा ही मेन है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी जगह पे कुछ करो तो आपको अपना वजूद मिलेगा और बहुत खुशी मिलेगी आपको। आप हर बार उसमें जाने की आगे से तैयारी करोगे, क्योंकि वो आपको एक सम्मान देगा। ऐसा कुछ कर लीजिए। देखो, तीसरी बात, मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन मैं ऐसा लेती हूँ कि जहाँ से खुशी मिले वही मेरा मेडिटेशन। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करो और सारा चुपचाप बैठो और घर में डिसिप्लिन जैसे कि हाय हाय क्या हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है तो करो, ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, पर 10-15 मिनट अपने लिए निकालो। आप वॉक करो, गाना भी गाओ, गुनगुनाओ, कुछ आवाज सुन के उसमें खो जाओ, कुछ अच्छी सी मेमोरी लेके उसमें खो जाओ, अपने मुंह पे अच्छे से हंसी लेके आओ, 10 मिनट तक हंसते रहो। ये सब मेडिटेशन जैसा ही इफेक्ट आपको देगा। करके देख लीजिए, फिर बताइए। फिर पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग वाला क्या है, जहाँ से ये एंजाइटी वाली थिंकिंग बंद हो और खुशी वाली थिंकिंग आए, वो ही पॉजिटिव थिंकिंग। तो हर रास्ता, हर चीज आप करके देखो, कहाँ से मुझे और खुशी मिलेगी, कहाँ से मेरी जिंदगी में और कलर आएंगे, कहाँ से मुझे वो सब चीज जो मेरे इंटरेस्ट है वो वापिस आए। तो जिंदगी है ना, अपनी जिंदगी वो हर तरह से जीने में है। ऐसा नहीं है कि यही फिक्स मॉडल है। हर हर टाइम अपना मॉडल बदल सकता है और बदलना ही चाहिए, क्योंकि जो बदले नहीं तो जिंदगी एक रुका हुआ मोड़ बन जाता है, जैसे स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं हम। कुछ भी हो, वो जब ऐसा बोलते हैं ना कि बस ऐसे ही जियो, सुबह उठो, फिर ये करो, फिर प्रार्थना करो, फिर ये रूटीन सब अच्छा है, स्केड्यूल सब अच्छा है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि हाँ स्केड्यूल के बिना जियो, नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। पर कभी कभी वो स्केड्यूल से बाहर निकल के देख लीजिए, कितना अच्छा लगता है। कहीं कहीं बार वो जो उसको क्या बोलते हैं, जॉल्ट लगाना अच्छा लगता है, मीनिंग की कुछ क्यूरियस बनना अच्छा लगता है, या तो कुछ ऐसा करो कि मजा आ जाए, ऐसा लगता है अपने मन को, तो अच्छा लगता है। इसीलिए तो हमारी निजी जिंदगी में ये त्योहार है, क्योंकि वो 12 महीना एक ही तरह से जीने से वहाँ दिवाली आई, अच्छा चलो सारा बदल गया, क्योंकि दिवाली के आसपास ये करेंगे वो करेंगे, दिवाली के बाद होली आए, ये देखो ये त्योहार यही करते हैं हमारे लिए। पर हम अपनी जिंदगी में हर रोज त्योहार ला सकते, कैसे? कुछ डिफरेंट करो, जहाँ से आपको खुशी मिले। जैसे वो बच्चा है ना, उसको हर एक ही टॉयज मिलेगा ना तो वो खेलेगा नहीं, ऐसा ही हमारा मन है। जिंदगी को हमेशा कुछ ना कुछ नया मजेदार मिलना चाहिए। ये मजेदार कैसे मिलेगा वो आपको सोचना है। सही है, सही सही तरीके से ढूंढना है। गलत तरीके से ढूंढोगे तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कर सकते हैं आप, इसको मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग बोलती हूँ। हाँ, आप करके देखिए, फिर बताइए। लास्ट में जैसे हम बोलते हैं कि अन्न ऐसा मन, बिल्कुल सही है। अपने आहार विहार को ऐसे करके देखो कि आपको खुद को पता है ये खाने से मुझे ये होता है। जैसे बहुत शुगर में खा लेता हूँ या खा लेती हूँ तो मुझ में ये हो जाता है। तो आपके
आपकी प्रकृति से हिसाब से आप अपना आहार विहार एक नक्की कर लो और हेल्दी खाना खाने स्टार्ट कर दो। तो भैया ये सब बात आप करके देखो। ऐसा है कि एक दिन में नहीं जाएगी, पर ऐसा भी नहीं है कि 20 साल से आपको ये हो रहा है तो 20 साल लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद महीनाओं लग जाए, बीच में ऐसा हो सकता है कभी थोड़ा एकदम सा अच्छा लगेगा, फिर से वो अपनी पुरानी आदत में जाने का कोशिश करेगा। तो हमको थोड़ा कंटिन्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, हमको ये तब तक करना पड़ेगा जब ये अपना शरीर और मन का तालमेल, जो पुराना वाला डरने वाला था उसमें से अभी खुशी खुशी रहने वाला, हंसने वाला इंसान बना दे, तो हमारा काम खत्म हो गया। क्योंकि फिर ये गलत एंग्जाइटी आपको छोड़ जाएगी, सही एंग्जाइटी आपके साथ रहेगी, पर ये गलत एंग्जाइटी आपको बोलेगी ठीक है भैया आप जी लो, मैं कहीं और चलती हूँ, है ना। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट के साथ। यदि आपको कोई सब्जेक्ट में प्रश्न है या आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, तो प्लीज यहाँ पे आप अपनी कमेंट में लिख लीजिए। और आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और ये मेरी चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं कई और बातें के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।